नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक केस के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है हमारे पीआईएल के लिए। द केस नेम है हुसैनरा खातून वर्सेस होम सिक्योरिटी स्टेट ऑफ बिहार 1979। This is the landmark case to protect the Article 21 right to speedy trial and right to life and personal liberty। तो शुरू करने से पहले हम इस केस के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड पे। यह केस न केवल एक कानूनी लड़ाई थी, बल्कि गरीब असहाय जो कैदियों की एक आवाज़ थी। इसमें दिखाया गया था कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि समाज के कमज़ोर उस वर्ग के लिए भी है जो कि इस हमारे देश में निवास करते हैं, रहते हैं। इस केस से ये प्रूफ होता है कि जस्टिस इज नॉट ए लग्जरी, इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स। ये एक छोटा सा मेरे साइड से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये केस कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, वो हम समझेंगे। बात है 1970 के दशक की। बिहार के जेलों में हजारों कैदी बिना मुकदमे के सालों से बंद थे। वे छोटे छोटे अपराधों में थे, लेकिन मुकदमा न होने के कारण वो वर्षों से जेल में ही रह रहे थे। ये उस समय की न्यायिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी असफलता थी, जो इस अन्याय को सामने लाने का श्रेय हमारी एक वकील, जिनका नाम है कपिला हिंगो रानी, यह सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी अधिवक्ता थी, वकील थी। इन्होंने ही पहली बार पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका दायर की उन गरीब वर्गों के लिए जिनका ना कोई आवाज था, ना कोई बैकग्राउंड। कपिला हिंगो रानी को हम मदर ऑफ पीआईएल भी कहते हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निर्णायक जजमेंट रहा है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि जो हजारों कैदी केवल जेल में इसलिए बंद हैं, ना तो उनके पास वकील करने के लिए पैसे हैं, ना ही कभी उनका अंडर ट्रायल हुआ, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज द एवरी पर्सन। और उस समय एक चीज और सामने निकल के आया था कि जो गरीब आरोपी हैं उनको स्टेट फ्री लीगल एड देगी। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो बैकग्राउंड यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो
सेम वही चीज है। थाउजेंड ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स डिटरमाइन इन बिहार जेल, द पॉइंट्स इज रिटेन बिलो। जो भी पनिशमेंट था उनको वो हुआ नहीं था। पीआईएल की हो ही गया है। कपिला हिंगोरानी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 का था वहां पे। अब आते हैं हम फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस ये था कि नो प्रायर लीगल रिप्रेजेंटेशन, उनके पास कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं थी, कोई एडवोकेट नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वह किसी एडवोकेट को हायर करके अपना केस वहाँ पे लड़ें। वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 का वहाँ पे पूरी तरह से वायलेट किया गया था। और साथ ही साथ आर्टिकल 32 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका भी पूरी तरह से वायलेट किया गया था। और आर्टिकल 39A जो फ्री लीगल एड का था, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसका भी पूरी तरह से वायलेशन किया गया था। अब हम आते हैं इशू बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने क्या क्या समस्याएं आई थी इस जजमेंट को लेके। इज स्पीडी ट्रायल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 or not? This is the question mark. Second, if free legal aid is mandatory, is क्या फ्री लीगल एड सबके लिए मैंडेटरी है? हाँ, बिल्कुल है। यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। आर्गुमेंट ऑफ द पिटिशनर, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, नो फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस। स्टेटमेंट आर्गुमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, जो आर्गुमेंट स्टेट ने दिया था वो मेंशन किया था कि शॉर्टेज ऑफ जजेज, जज की कमी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, कोर्ट जो चलता है, उसकी लापरवाही की वजह से, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय जो कोर्ट थी, ये स्टेट का आर्गुमेंट था कि नहीं, ये चीजें कम थी जिसकी वजह से उनका ट्रायल नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि जो आरोपी कुछ किया ना हो, एक छोटी सी चीज के लिए वो सालों से जेल में बंद हो, उस समय उस पर क्या बीत रही होगी। अब हम आते हैं जजमेंट के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन्स, एंड सेकेंड इज द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। जो भी प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करेगा वो फेयर होगा एंड रीजनेबल होगा। थर्ड इज द स्टेट कैन नॉट डिनाई राइट ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिट। जो स्टेट है वह कभी भी डिनाई नहीं कर सकती कि इनके पास फाइनेंशियल लिमिट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जजेज नहीं थे। ये एक्सक्यूज स्टेट कभी नहीं ले सकता है। फोर्थ है रिलेवेंस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऑर्डर। जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और इसमें आते हैं हम लीगल सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। इसमें वही जो मैंने बताया, पब्लिक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का शुरुआत हुआ था। प्रमोट फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, जो कि स्टेट प्रोवाइड करेगा सबको क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म माइलस्टोन की प्रिंसिपल ऑफ द केसेस। जस्टिस
delay is justice denied. Speedy trial is the fundamental right of the every citizens which is living in our country. Free legal aid constitutional ड्यूटी जो फ्री लीगल एड है वह स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब हम इस केस को कंक्लूड करते हैं। केस ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो यह केस था इसने यह ट्रांसफॉर्मेशन लाया था कि जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या है। पहला प्रोटेक्शन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स राइट, हिस्टोरिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 का राइट था वह एक्सपेंड किया गया था। थैंक यू सो मच।